हेलो एवरीवन, दिस साइड खुशी सोनग्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आगे कुछ नए एक टॉपिक के साथ, बड़ी स्पेशल टॉपिक के साथ। बार बार बोलती स्पेशल टॉपिक, क्या स्पेशल है? रोज ही स्पेशल होता है। स्पेशल नहीं, आज का वेरी स्पेशल है। क्या यार चीज़ देखो कि अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है ना, ये टॉपिक समझ में आ गया ना आपको, ये अगर इस पर आपने फॉलो कर दिया ना इस बात को, तो बेस्ट है। आज नहीं तो कल आप इतना हो जाओगे ना कि जो चीज़ आपको पहचान नहीं पाएंगे आपके आसपास के लोग कि यार ये बंदा ऐसा था। क्योंकि ये चीज़ है, अगर आपने ये इस पर काम कर लिया तो सब बेस्ट है। यानी कि आपको डे प्लान पे काम करना है। अगर आपके दिन को आपने प्लान कर लिया तो आप बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। आपका जीवन बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, अगर आपने दिन को प्लान करना सीख लिया, अपने डे को प्लान करना सीख लिया, तो सब बेस्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि देखो, अगर जो बंदा दिन को प्लान करता है उसके हिसाब से काम करता है ना, तो एब्सोल्युटली बात है यार कि वो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर दिन को सुधार रहा है, एक दिन ऐसे प्लान कर रहा है, अगले दिन वही फॉलो कर रहा है, उसके दिन उसी दिन, अगले दिन, जितने, अगर वो 365 दिन फॉलो कर लेना, कसम से वो जो यहाँ होता है ना वो वहाँ चला जाता है। चाहे वो कुछ भी करे, काम कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जब वो 365 दिन एक ही बात को फॉलो कर दे, अपने डे को प्लान कर दे, तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब स्टार्ट करते चलो कि हमारा कैसे डे प्लान करना है। सबसे पहले डे प्लान करने के लिए दो चीज़ें होती है यार, कि आपको कब कब करना है और क्या क्या करना है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा काम कब करना है और कौन सा काम कहाँ क्या करना है। वो चीज़ पता होनी चाहिए। आपका काम क्लियर होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है पूरे दिन में, और इस टाइम का सेट करो, इस टाइम को कब कब करना है। जैसे कि सबसे बड़ी पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आपको ना दिन सबसे पहले हो जाना चाहिए आपका स्टार्ट। दिन स्टार्ट होना चाहिए, आपका डे स्टार्ट हो जाना चाहिए जल्दी। आपको एवरी मॉर्निंग ये रखना है कि मुझे जल्दी उठना है। अगर जो जल्दी उठना सीख गया ना, उसका दिन बेस्ट निकलेगा। क्योंकि यार वो मानते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें अगर आप जल्दी उठते हो ना, आपकी एनर्जी वहाँ तक होती है, हाई लेवल पर तक होती है। आपके सोचने की क्षमता वहाँ तक होती है। क्योंकि सब जब सोए हुए होते हैं ना, तब को काफ़ी कम लोग जगे हुए होते हैं। अगर वो काफ़ी कम लोग जगे हुए हैं ना, तो वही जगे हुए हैं जो एक्टिव है। तो वो एक्टिव है ना, जो एक्टिव है उसकी एनर्जी आपके पास आएगी। जो एक्टिव नहीं है वो सोया हुआ है। अगर आपके उसके उठने के टाइम पे उठ रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी लो होगी। ये फैक्ट बात है यार। अगर आप जल्दी उठ रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि कह नहीं सकते। इसीलिए जल्दी उठना सीखो, सबसे पहले जल्दी उठना। और फिर अब क्या करना है, कब कब करना है, उसे प्लान करो। अपना जो काम करना है ना आपको, तो उसे प्लान करो। देखो, फर्स्ट प्लान कि आपको ये यहाँ से इतने टाइम से इतने टाइम में करना है, इतने टाइम से इतने टाइम में करना है, बस करना है। फाइनली लिख लो इस बात को। रात को टू डू लिस्ट बना के सो। हर फील्ड, किसी भी फील्ड का बंदा है, किसी भी फील्ड का बंदा है, और बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी ना, उसे सबसे पहले ये चीज़ पूछना है कि वो बड़ा बना कैसे। उसका एक ही रूल था कि वो अपने कल का दिन आज प्लान करके सोएगा। आपको अगर ये प्लान पहले, एक दिन पहले कर दिया ना, तो सब कुछ है आपके पास। जो आप मानते हो ना मेरे पास वो नहीं है, वो सब कुछ है। वो जो बड़े आदमी के पास है, सबसे पहले बड़ा आदमी यही करता है, आज भी करते हैं फॉलो। आज भी जो बड़े बनने के बाद भी आज यही चीज़ फॉलो करते हैं कि कल का दिन प्ले करते हैं। तो आपको डे प्लान अगले दिन पहले वर्क करना है। उसमें बताना है आपको कि इस टाइम से इस टाइम पे मैं ये करना है, इस टाइम से इस टाइम पे ये करना है। अगर ये बता दिया ना आपके कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, तो आपको, आपके माइंड को समझ में आ जाएगा, हाँ इस टाइम पे मुझे ये करना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले वो जो आपने लिस्ट बनाई है रात को, उसे पढ़ लो। उसके बाद उसे पढ़ने के बाद आप उसी हिसाब से चलो। उसी हिसाब से चलो कि आपको इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। सारी चीज़ें फॉलो करो। देखो, फर्स्ट डे नहीं होगा, फर्स्ट डे सेम नहीं होगा, बट जो आएगा ना वो लास्ट डे। अगर जिस डे का आपने प्लान कर रखा कि जितने दिन में मुझे ये प्लान होना चाहिए, बल्कि एक मैं मान लेती 30 दिन में बंदा परफेक्ट हो जाता है। अगर 30 डेज अगर वो करे ना, रेगुलरली अपने डे को प्लान करे, उसी हिसाब से चले, एक भी दिन मिस ना करे, तो वो 30 डे में ना अपने डे को प्लान पक्का कर लेता है। अब पक्का बन जाता है। वो जो वापस जो रिटर्न अगला मंथ आता है ना, उसमें उसका पूरा प्लान होता है। उसे प्लान करने की भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे क्या करना है आगे, ये सब समझ होता है कि मुझे ऐसे करना है। आसानी से डे प्लान करना सीख जाता है। आपको सबसे पहले कम सोना यार, मैक्सिमम सबको ये पता होना चाहिए कि मुझे सोना कितना है, जगना कितना है। डे प्लान करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये होनी चाहिए ना कि मैं सोऊं कितने दिन और जगूं कितने टाइम। यानी कि आप सोए हुए हो तो फिर क्या प्लान करें, क्या खाक प्लान करोगे। सोने का टाइम होना चाहिए कितना टाइम, मैक्सिमम माना चाहता है ना। जो बड़ा आदमी है, जो कुछ करना चाहता है, जिसकी सोच बड़ी है, जो स्टडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सेट सात 7 घंटे से यार, 7 घंटे से ज़्यादा कोई बड़ा सो ही नहीं सकता। 7 घंटे से ज़्यादा जो सो रहा है ना, वो मानता नहीं है को कुछ कर पाएगा। देखो, 7 घंटे से ज़्यादा तो मैक्सिमम माना जाता है कि 7 घंटे से कम ही सो। अच्छी बात है अगर 6 घंटे 5 घंटे आप सो रहे हो, बट
एक मैक्सिमम माना जाता है कि 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। तो मतलब कि 7-8 घंटे, मतलब कि 8 से जो प्लस है ना उसका कुछ नहीं हो सकता यार। 7 मैक्सिमम रखो कि 7 घंटे सोए यार। ज़्यादा सोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना कि आप इतना सो। 7 घंटे आराम से 7-8 घंटे सो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं सो सकते। उससे ज़्यादा सोते हो तो आपकी सोच भी इतनी होगी नहीं, क्योंकि डे खत्म होता है यार। 24 घंटे होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? सबके पास 24 घंटे। अंबानी के पास 24 घंटे, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे। अगर आप 24 घंटे में से भी उतना टाइम वहाँ दे रहे हो, 24 घंटे में से भी 7-8-9 घंटे सोने में दे रहे हो, 10 घंटे, कोई 12 घंटे दे रहा है सोने में। कहाँ चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है 12 घंटे सोने की। सोना कम करो, सबसे फर्स्ट चीज़ सोना कम करो। और अब सोने के बाद आपका जितना बचा हुआ टाइम है उस टाइम को प्लान करो, कैसे करना है, क्या करना है। तो कुछ टाइम हमारा खाने पीने बाहर उसमें निकल जाता है, तो वो टाइम भी काउंट करो। फिर आपको देखना है कि मेरा जो करना है ना वो मैं कितने घंटे कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको भी देखनी चाहिए कि मैं इतने घंटे इसको दे रहा हूँ, टाइम कितने घंटे देने चाहिए। अपने डे को ऐसे प्लान करो, स्टेप बाय स्टेप प्लान करो। हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को प्लान करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस यार सबसे बड़ी चीज़ ना, आपको जो स्ट्रेस, मेरे को तो जो प्लान करता हूँ उसके हिसाब से चलता हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, स्ट्रेस आता है। कैसे आता है यार? मानते हो दुनिया में भगवान होते हैं, तो बस वही साथ देते, आखिरी में कोई साथ नहीं देता। जिनके साथ बोलते हो ना कि जब स्ट्रेस आया, प्रेशर आ गया, बाप रे मेरे तो माइंड में काफ़ी सारा प्रेशर, भाग के गए अपने दोस्तों के पास, 4 दोस्तों के पास। अरे कुछ नहीं करेंगे वो, आज ही चाय पियेंगे, कल आपका अगर लेवल नहीं हुआ तो कल आपके साथ चाय भी नहीं पियेंगे वो। तो स्ट्रेस आया तो भगवान के पास जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुना है ये महामंत्र? तो मतलब कि भगवान का नाम लो यार। अगर भगवान का नाम ले रहे हो ना, सेट है, सब कुछ बढ़िया है आपका। आप भगवान का नाम लो। अगर आपको स्ट्रेस आता है तो भगवान का नाम लो, वो वैसे आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने डे अच्छे से प्लान किया है, उसे फॉलो किया है, तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा मुझे ये वीडियो, मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिला, मुझे डे प्लान हुआ। अगर आप डे प्लान करना, देखो सबसे पहले ना तो डे को प्लान करना, 30 डे तक प्लान करना। उसके बाद अगर कुछ रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में बताना कि आपको रिजल्ट मिले। अगर अभी आपको ऐसा फील हुआ है कि चलो मैं डे प्लान करने से मेरा कुछ हो सकता है, तो भी आप कमेंट में बताना। लाइक ज़रूर करना।